पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि चित्तौड़ दुर्ग का अभियान पूरा करने के ठीक 1 साल बाद अकबर ने एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग घेरने का निश्चय किया। जिस समय अकबर ने रणथंभौर पर अभियान किया उस समय रणथंभौर दुर्ग मेवाड़ राज्य के अधीन था और पृथ्वीराज चौहान का वंशज राव सुरजनहाड़ा रणथंभौर दुर्ग का दुर्गपति था। दर्शकों को स्मरण होगा कि ईस्वी 1527 में खानवा दुर्ग में घायल होने के बाद महाराणा सांगा ने इसी रणथंभौर दुर्ग में आकर विश्राम किया था। महाराणा सांगा की एक रानी का नाम कर्मवती था जो महाराणा विक्रमादित्य तथा महाराणा उदय सिंह की माता थी। रानी कर्मवती रणथंभौर के इसी हाड़ा राजवंश की राजकुमारी थी। इस कारण हाड़ा राजवंश मेवाड़ के सर्वाधिक विश्वसनीय एवं समर्पित राजवंशों में से माना जाता था। 21 दिसंबर 1568 को अकबर आगरा से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचकर वह हुमायूं की कब्र पर गया तथा कुछ दरवेशों की दरगाहों पर उपस्थित हुआ। 10 फरवरी 1569 को अकबर रणथंभौर पहुंच गया। इस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग जीतने के 1 वर्ष बाद फरवरी 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। चित्तौड़ अभियान की तरह रणथंभौर अभियान में भी अकबर ने स्वयं रण क्षेत्र में मौजूद रहकर अपनी सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि अकबर ने किले पर भारी गोलाबारी करवाई। उसने चित्तौड़ की तरह यहां भी साबातें बनवाईं ताकि अकबर की सेना किले की दीवारों तक पहुंच सके। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि लगभग 700-800 कहारों ने 15 तोपों तथा 2-3 क्विंटल तोप के गोलों को अपने शारीरिक बल से रन नामक पहाड़ी पर पहुंचा दिया। यह पहाड़ी इतनी तीखी थी कि चढ़ाई में चींटी के पैर भी फिसल जाएं। जब गोलाबारी आरंभ हुई तो अकबर की सेना ने पहले ही दिन दुर्ग के भीतर के भवनों को नष्ट कर दिया। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि राय सुरजन ने जब चित्तौड़ दुर्ग की बर्बादी और किले की रक्षक सेना के अप्रभावी रहने को याद किया, अपने भविष्य को देखा, तो अपने पुत्रों दूदा एवं भोज को कुछ जमींदारों की मध्यस्थता से शहनशाह को सलाम करने भेजा एवं शहनशाह से शरण मांगी। तब हुसैन कुली खां अर्थात खाने जहां रणथंभौर दुर्ग में आया और उसने राव सुरजन को आश्वस्त किया तथा उसे शहनशाह के दरबार में ले आया। मुल्ला बदायूनी ने इस दुर्ग पर अकबर का अधिकार होने का वर्णन बहुत संक्षेप में किया है, जबकि अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल का विवरण बदायूनी के विवरण से अधिक विस्तृत एवं अधिक स्पष्ट है। अबुल फजल लिखता है कि सुरजनहाड़ा ने अकबर के आने की सूचना पाकर अपने दुर्ग को दृढ़ बना लिया तथा इसमें खाद्य सामग्री भरकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने अपने शिविर में से जो एक घाटी में लगा हुआ था बाहर निकलकर और पहाड़ी पर चढ़कर दुर्ग को देखा और समझ लिया कि उसको जीतने के लिए क्या उपाय सोचे जाएं। अबुल फजल लिखता है कि अकबर की आज्ञा से बख्शियों ने इस पहाड़ी के सब ओर तोपों के मोर्चे लगा दिए। अपार सेना ने इस दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग में जाना और वहां से बाहर आना बंद कर दिया गया, तोपें निरंतर चलने लगीं। अबुल फजल लिखता है कि जब रणथंभौर का घेरा चल रहा था तब मेहंदी कासिम खां मक्का से लौटकर आया। उसका चित्त किंचित विक्षिप्त हो गया था, इसलिए वह गढ़ा से जहां का वह शासक था बिना इजाजत ही चल दिया। वह लज्जित होकर मक्का से ईरान गया तथा ईरान से कांधार आया और वहां से रणथंभौर आकर उसने बादशाह के प्रति अधीनता प्रकट की और इराकी घोड़े बादशाह को भेंट किए। अकबर ने उसका कृपापूर्ण स्वागत किया, उसे खिलत प्रदान की, सरकार लखनऊ की जागीर प्रदान की तथा उसे भी रणथंभौर के मोर्चे पर नियुक्त कर दिया।
जब अकबर की सेना बहुत दिनों तक तोपों से गोलाबारी करती रही और उसका कोई परिणाम नहीं निकला तो बहुत कुछ विचार करने पर यह विदित हुआ कि साबात के उपयोग के बिना दुर्ग नहीं जीता जा सकता। इसलिए कासिम खां और मीर बहर्रू को आदेश दिया गया कि साबात तैयार करें। राजा टोडरमल को भी साबात के निर्माण की देखभाल करने के लिए नियत किया गया। तब रन की घाटी के निकट एक बड़ा ऊंचा साबात तैयार हो गया। इसके लिए संग तराशों, लोहारों और खातियों ने बड़ा परिश्रम किया। थोड़े ही समय में साबात किले के बराबर ऊंचा हो गया। आगे बढ़ने से पहले हमें रणथंभौर में बनाए गए साबात पर कुछ चर्चा करनी चाहिए। हमने चित्तौड़ दुर्ग के मोर्चे में अकबर द्वारा बनवाए गए 2 मंजिला कोठरियों वाले साबात की चर्चा की थी। वह साबात एक लंबी सुरंग या छतदार बरामदे जैसा था, जिसके भीतर हाथी पर बैठा हुआ सवार अपने हाथ में भाला लेकर चल सकता था। रणथंभौर में बनाए गए साबात की रचना किसी बरामदे जैसी नहीं थी, अपितु एक ऊंचे चबूतरे या ऊंचे प्लेटफॉर्म या टीले या एक रैंप जैसी थी, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थीं, जिस पर तोपों एवं बैलों के चढ़ने के लिए ढलान बनाया गया था और साथ ही सीढ़ियां भी बनाई गई थीं। इस साबात को इतना ऊंचा बनाया गया था कि उस पर तोपें लगाकर वहां से किले के भीतर गोले बरसाए जा सकें। किसी भी समकालीन लेखक ने स्पष्ट नहीं किया है कि अकबर ने रणथंभौर में कितने साबात बनवाए थे, किंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि रणथंभौर में भी चित्तौड़ की तरह से केवल एक ही साबात बनाया गया था। इस तरह के साबात ईसा के जन्म से लगभग 325 साल पहले भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर ने भी बनवाए थे, जिनके ऊपर खड़े होकर सिकंदर के सैनिक दुर्ग की दीवार पर चढ़ जाते थे और फिर रस्सी बांधकर दुर्ग के भीतर उतर जाते थे। अबुल फजल लिखता है कि जब अकबर के आदेश से बनाए जा रहे साबात दुर्ग की ऊंचाई तक पहुंच गए तो पत्थरों और लोहे के गोले फेंकने वाले बड़े बड़े यंत्र ऊपर चढ़ाए गए। जहां बदायूनी ने लिखा है कि इन यंत्रों को सैनिकों ने अपने शरीर की ताकत से चढ़ाया था, वहीं अबुल फजल बैलों का उल्लेख करते हुए लिखता है कि ऐसा एक यंत्र 400 बैलों से खींचा जाता था। यह 7 मन का पत्थर फेंक सकता था और 30 मन लोहे का गोला चला सकता था। अबुल फजल ने लिखा है कि जब ये यंत्र साबात पर जमा दिए गए तब शहंशाह ने गोलियां और तोपें चलाने का हुक्म दिया। जब ये गोले दुर्ग पर जाकर गिरने लगे तो दुर्ग की प्राचीरों में दरारें पड़ गईं और मकान ढेर हो गए। अबुल फजल ने लिखा है कि 19 मार्च 1569 को अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि यदि दुर्ग रक्षक आज हमारी अधीनता प्रकट करने के लिए नहीं आएंगे तो कल तक दुर्ग अपना हो जाएगा। अगली कड़ी में देखिए, रणथंभौर दुर्ग की सोने चांदी की चाबियां अकबर के पास आ गईं। मित्रों, बहुत से दर्शकों ने बाबर की दर्द भरी दास्तान नामक पुस्तक खरीदने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहा है। इस पुस्तक को खरीदने के लिए आप amazon.in पर जा सकते हैं अथवा व्हाट्सएप नंबर 9414076061 पर अपना नाम एवं पता, पिन कोड एवं सेल फोन नंबर के साथ लिखकर भेज सकते हैं तथा इसी सेल फोन नंबर पर गूगल पे अथवा पेटीएम से भुगतान कर सकते हैं अथवा फोन पे से खाता संख्या 1497001000575510 अथवा UPI ID madhu@pnb पर भुगतान कर सकते हैं। धन्यवाद।